चार्ज लेके मैं 5 महीने जल्द ही ख़त्म करूँगा। तो इस बीच ये डिपार्टमेंट में काफ़ी हमने तरक्की की है। डिपार्टमेंट का डिसिप्लिन जो है इसको बढ़ाया है। इतने दिन मैं मीडिया से भी प्रेस मीट नहीं लगा क्योंकि ये डिपार्टमेंट काफ़ी मुश्किल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने में थोड़ा समय लगा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल बहुत होता है इसमें और बहुत इसमें एस्पेक्ट्स हैं जो समझना पड़ता है। तो पहली स्टेप में हमने हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जो हैं उनको जो थोड़ा डिसअपॉइंटेड और थोड़ा मतलब मोरल डाउन था, तो उनको हमने ट्रांसफर्स के टाइम जब नए ज़िले बने थे 31, वो ज़िलों के ट्रांसफर्स के टाइम पे काउंसलिंग के द्वारा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हुए हमने किया था। तो उससे उनको कॉन्फिडेंस बहुत आया है। अभी वो ज़िलों में अच्छा काम कर रहे हैं और उनको पब्लिक से शाबाशी मिल रही है, तो उससे और एनकरेज होकर वो अच्छा काम जॉइंट कलेक्टर्स और कलेक्टर्स के गाइडेंस से कर रहे हैं। तो इससे अच्छे रिजल्ट्स हमको आ रहे हैं। इसके अलावा हमने डिपार्टमेंट में काफ़ी जो हमारे साथ काम करते हैं, जो डिपार्टमेंट को बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वो स्टेक होल्डर्स जो हैं, उनसे हमने काफ़ी मीटिंग्स लगाए। हमने मीटिंग्स राइस मिलर्स से, केरोसिन डीलर से, फिर पेट्रोल बंक वालों से, ये ऑयल कंपनी वालों से, हमारे ओन ऑफिसर्स से कई बार हमने मीटिंग्स लगाकर उनको बताया कि देखिए ये डिपार्टमेंट का नाम जो है बहुत ख़राब है। पब्लिक समझता है कि यहाँ हर एक आदमी ओनली पैसा खाता है, पब्लिक की सेवा कम करता है। तो उनको कन्विंस करने के बाद राइस मिलर्स में हमने हमारे जो मेन स्टेक होल्डर हैं, राइस मिलर्स में बहुत बदलाव हमने देखा है। वो जो पहले हर मौके पर डिपार्टमेंट को सताने में या ब्लैकमेल करने में, हमने जो पैडी अलॉटमेंट करते हैं, जो गेहूं आता है, गेहूं नहीं है, जो पैडी का अलॉटमेंट करते हैं, पहले बहुत रैंडम होता था, मतलब जैसे मर्जी वैसे कर देते थे। पर उनके कोऑर्डिनेशन से अभी एसोसिएशंस मॉनिटर कर रहे हैं। जो टनेज है, मिल का कैपेसिटी जितना है उतना ही देना चाहिए। अब 1-2 टन का मिल हो तो वो 1000 मेट्रिक टन बिल चेक किया जाएगा। तो ऐसे जो कंडीशंस हैं उनके कोऑर्डिनेशन से हमने इम्प्लीमेंट किया है और इससे बहुत डिसिप्लिन बढ़ा है राइस मिलिंग इंडस्ट्री में। अभी जो कस्टम मिल्ड राइस है उसका बहुत ही अहम भूमिका है हमारे इसमें पूरे कॉरपोरेशन में, क्योंकि समय पर उसको वापस लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम फार्मर्स को हम पेमेंट करके पैडी लेते हैं और उसको मिलर्स को देते हैं कि वो कस्टम मिलिंग करके हमको वापस दें, बट कॉरपोरेशन में और डिपार्टमेंट ने उनको पूछना बंद कर दिया था, मतलब वापस लेना ही भूल गया। जब मैं चार्ज लिया यहाँ पर 482 करोड़ का कस्टम मिल राइस बाकी था, उससे स्पेशल ड्राइव लगा के 466 करोड़ उसमें हमने वसूल किया है। 2010 से 2015 तक 133 करोड़ का कस्टम मिल राइस पेंडिंग है, उसका भी हम अब वसूल कर रहे हैं और वो भी मार्च 31 तक हम कर लेंगे। ये साल वो कभी भी हिस्ट्री में नहीं हुआ है अभी तक। जो 15.5 लाख मेट्रिक टन पैडी और 10.5 लाख मेट्रिक टन राइस जो हमको आना है, उसमें 60% ऑलरेडी 2 महीने में वापस कर दिए हैं राइस मिलर्स। तो उनका बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत उनका कोऑपरेशन है और आगे चलकर उनका कोऑपरेशन भी हम सीख कर रहे हैं। यही नहीं, इसके अलावा और बहुत तब्दीली दूसरे स्टेक होल्डर्स में भी हम देख रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन में भी हमने ट्रांसपोर्टर से मीटिंग किया, फिर उनको बताया कि जीपीएस के द्वारा हम कैसे उनको मॉनिटर कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन अभी गनी बैग्स का हम वहाँ कलकत्ता से बाई रोड कर रहे हैं, उसमें 14-15 करोड़ का सेविंग आया है। गन्नी बैग्स का जो रिसेटलमेंट नहीं हुआ था 8 साल से, 2008 से नहीं हुआ था, उसका जो रिकन्सिलिएशन वो हमने पूरा किया। उससे 67 करोड़ रुपए कॉरपोरेशन को वापस आएंगे, क्योंकि राइस मिलर्स माने हैं कि उनको वापस करना है गन्नी बैग्स, और उन्होंने ये
हामी दिया है, तो हमको वापस वो आ जाएगा। इसके अलावा जो स्टेट पूल और राइस है 6 लाख मेट्रिक टन जो हम खरीदते हैं, बहुत कम रेट पर हमने ये साल खरीदा है, तो उससे हमको 79 करोड़ का सेविंग आया है। और सन्ना-बियम जो पतला चावल जो है, जो हम हॉस्टल्स को, मिड डे मील्स स्टूडेंट्स के 30 लाख स्टूडेंट्स को हम देते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें भी 44 करोड़ का सेविंग हमने नेगोशिएशन द्वारा किया है। तो पूरा मिलके एक 855 करोड़ का एफिशिएंसी बढ़ाने से सेविंग हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को। तो आगे चलकर हम इसको और बढ़ाएंगे